हेलो एंड वेलकम टू बेस्ट फॉर यू। दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप फोटोशॉप CS6 के अंदर अपना जो है वो शर्ट का कलर या अपने क्लोथ का कलर कैसे चेंज करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना फोटोशॉप को ओपन कर लेना है एंड देन अपनी कोई भी जो पिक्चर है वो एक उसको ओपन कर लेना है अपने फोटोशॉप के अंदर, कोई भी जो शर्ट की पिक्चर है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मेथड है वो अप्लाई होता है दूसरे कलर्स पे, ब्लैक और वाइट कलर पे जो है ये अप्लाई नहीं होता है, उनका कलर जो है नहीं चेंज होता है। ठीक है, अभी तक मुझे वो तरीका मिला नहीं है फोटोशॉप के अंदर कि जिससे हम वाइट कलर को चेंज कर सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने जो है वो शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये फोटोशॉप CC के अंदर जो है वो एक नया मेथड आया CS6 के अंदर कि आप यहाँ से क्विक सिलेक्शन सेलेक्ट करें, ये वाला यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर लें एंड देन आप उससे जो है वो अपनी शर्ट जो है आपकी उसको सिलेक्ट करें। ठीक, सिंपल आपने क्लिक करना है या ड्रैग कर लें जो आपकी शर्ट है और उसको आपने इस तरह से कुछ ड्रैग करना है। सेम यहाँ पर अभी देखें ये साथ पैंट सेलेक्ट हो गई है, इसे हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमने सिर्फ शर्ट करनी है। तो ये हम रिमूव कैसे करेंगे, अब साथ वाले आइकन पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको ऐसे कुछ ड्रैग करेंगे हम, तो ये डिसलेक्ट हो जाएगी। ये देखें, अब ये देखें एंड अब दोबारा से साथ वाले पे क्लिक करेंगे एंड ये देखें ये फुल परफेक्टली हमारी जो है शर्ट सेलेक्ट हो गई है। अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो है ना रिफाइन है, जब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये देखें सिर्फ शर्ट ही जो है वो सिलेक्टेड है। आपने इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेना है, तकरीबन ज़रा सा करना है एंड फेदर थोड़ा सा इंक्रीज करना है एंड देन ओके करते हैं। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इमेज के ऊपर क्लिक करना है, एडजस्टमेंट एंड देन आपने चले जाना है ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर। तो अब मैं आपको सारा बताता हूँ। अगर आपने शर्ट का कलर वाइटनेस पे लेके जाना है तो यहाँ से अभी से ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो वाइट होगी, बैक लेकर आएंगे तो ब्लैक होगी। ठीक है ना, अगर वाइट लो करना तो यहाँ से लाइटनेस है। उसके बाद अगर आपने इसका कलर डिम करना है या डार्क करना है तो वो यहाँ से होगा, जैसे यहाँ फुल ब्लैक एंड वाइट एंड फुल कलर। ठीक है, एंड जो फर्स्ट है ना ह्यू का क्या काम होता है कि उसको कलर को चेंज करना किसी और कलर में, जैसे कि ये देखिए ये कोई और कलर हो गया एंड देन ब्लू हो गई, ग्रीन हो गई। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर ये जो है कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कलर मिल जाएंगे। ये कलर अच्छा लग रहा है, ये कलर अच्छा है, ब्लू अच्छा है, तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे कफ जो है वो अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर उनका रंग चेंज हो रहा है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो कफ है जिसने फोल्डिंग की हुई है उसको हम ऐसे करके ये इस तरह से कुछ रिमूव कर लेंगे। ठीक हो गया, एंड सेम इधर भी हम मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। अब हम करते हैं कंट्रोल U अगेन, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल U है, या सिंपल इमेज एडजस्टमेंट एंड ह्यू एंड सैचुरेशन के अंदर चले जाएं तब भी। तो अब ये देखें, मैं यहाँ से मिसाल के तौर पे इसको ब्लू कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मैंने ब्लू का कलर लाइट करना है तो यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाऊँगा या यहाँ से डिम करूँगा, अगर डिम करना है तो, या ज़्यादा करना है तो ज़्यादा। ठीक है ना, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा कलर जो है वो अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब ये देखिए मैंने फ़िलहाल ये जो है वो कलर रख लिया है। तो पहले हमारा कलर कोई और था, रेड था, अब हमने ये कलर रख लिया। तो इस तरह से अपने बैकग्राउंड का कलर जो है वो अपनी शर्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। एक और मेथड भी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है कि आपने अपनी इसे सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्ट करने के बाद आपने एक न्यू लेयर बना लेनी है। ठीक है, न्यू लेयर बनाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेना है, मिसाल के तौर पे ग्रीन। ठीक हो गया, ब्रश सेलेक्ट करना है और इसको हार्ड कर देना है। ठीक है, एंड हार्ड करने के बाद ब्रश के साइज़ को आपने इंक्रीज़ कर लेना है। ठीक, एंड देन जो आपकी ये शर्ट का एरिया है ना उसको आपने से फिल करना है ऐसे ब्रश करके। ठीक, ठीक हो गया। पहले आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है शर्ट, अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो तब भी एज यू विश आप अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, फिल्टर के नॉर्मल के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपने यहाँ से चले जाना है कलर के अंदर। तो तब भी इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा आपकी शर्ट का। लेकिन जैसे कि अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे मैं जूम करता हूँ तो ये लाइन जो है वाइट लाइन वो भी जो है हल्की हल्की ग्रीन हो गई हैं। इस तरह से आप जो है कंट्रोल यू करके ऐसे कोई भी कलर रखेंगे तभी ये वाला जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कलर
ठीक है, तो ये मैंने कैसे किया, ये मैंने आगे से उसके कलर को चेंज कर दिया, कंट्रोल यू करके मैंने उसके कलर को जो है वो चेंज कर दिया, यानी कि लाइनें भी हो गई। तो दो मेथड है। पहला मेथड क्या है कि आप सिंपल इसको चेंज करें, कंट्रोल यू करें एंड इसको चेंज कर दें, या आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक कलर करें। जैसे कि मैं यहाँ से कलर करता हूँ वही ब्राउन सा जो है कलर, येलो टाइप ब्राउन, ये देखें ये वाला कलर। अगर मैं ये वाला कलर करता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक, अब देखिए मैं जब इसको कलर करूँगा तो ये देखें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर कर सकते हैं, जो सा कलर आपको अच्छा लगे। तो पहले ये ग्रीन था, ठीक है, तो मैंने इसको ये कलर दे दिया, तो ये कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो है वो एक रेड कलर था, रेड कलर को हमने चेंज कर सकते हैं वो किसी और कलर में, ठीक है। तो अब आप मिसाल के तौर पर मैंने इसे ये कलर दे दिया है, ठीक है। अब मैं इसे सेव करना चाहता हूँ तो फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, सेव एज के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम जो है इसको सेव कर लेंगे अपनी JPG के अंदर। ठीक, ये देखें सेव, ओहो, नेम कोई भी टाइप कर दें, नो कोई भी टाइप करें एंड सेव कर दें। तो दोस्तों ये था जो सिंपल सा मेथड कि अपनी शर्ट का कलर कैसे चेंज करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।